मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का संबंध जहाँ तक इसके ये ग्रीक इसका जो ये कहाँ से है तो डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट ट्रिगोन ट्रिगोन मतलब मेरे प्यारे छात्रों, इसका संबंध आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का दो शब्द है, त्रिकोण, ट्रायंगल और मेजरमेंट। ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं जो आप जानते होंगे, प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ और साइड के अनुसार अब हम पहले इसका मतलब है कि हमको ट्रायंगल के बारे में जानना है और मेजरमेंट के दो पार्ट हैं, एक ट्रायंगल पार्ट है और एक मेजरमेंट पार्ट है। दो पार्ट को हमको डिस्कस करना है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि ट्रायंगल में हमको क्या पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है, और मेजरमेंट इसका कैसे होगा ये पढ़ना है। तो देखते हैं कि क्या क्या हम करना है। पहले हम ट्रायंगल के बारे में हम जान लें कुछ। हेयर हम क्या करेंगे? हेयर यहाँ हम करेंगे रिलेशनशिप ऑफ द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मेरा महत्वपूर्ण इसके साथ होगा, साइड और एंगल, साइड और एंगल के साथ
व्हाट इज ए ट्रायंगल? अब ट्रायंगल क्या है? क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्ट लाइन क्या है? क्लोज फिगर बाय 3 intersect intersecting lines is called triangle. अर्थात अब ये ट्रायंगल में क्या क्या होता है? 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। अब हम इसे बारी बारी से लिखने का तरीका, यहाँ हम सबसे पहले हम साइड कौन कौन है, तो साइड यहाँ आपका है साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। एंगल क्या है? ए बी और सी। वर्टेक्स क्या है? क्या क्या है? ए बी सी। ये जो ए बी सी, ए वर्टेक्स है इसका, साइड है ए दूरी और ए दूरी, और एंगल है ए और ए। अब हम एंगल ए को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, कोण एंगल बी ए सी या ए कोण बी को हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण सी को लिख सकते हैं कोण बी सी ए। अर्थात ये बीच वाला जो डिजिट है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, ए बी सी। हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज है। कहीं झिझक नहीं होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ये और ये, ए और ये और ये और ये एक चीज है। कहीं कहीं त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं, और एंगल में 3 साइड 3 भुजा होते हैं। और इसी कारण से ट्रायंगल को 2 नाम दिया गया। ट्रायंगल को 2 तरह से देखा जाता है, एक साइड के दृष्टिकोण से और एक एंगल के दृष्टिकोण से। जब साइड के दृष्टिकोण से भी इसके 3 नाम हैं,
साइड के दृष्टिकोण से भी इसके 3 नाम है और एंगल के दृष्टिकोण से भी 3 नाम है। साइड के दृष्टिकोण से फर्स्ट इक्वालेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। ये क्या चीज है? सबसे पहले हम जब ऑल साइड आर इक्वल, जब ऑल साइड्स आर इक्वल, मान लीजिए ये सिग्नल है ABC इज ए ट्रायंगल वेयर AB बराबर BC बराबर BC। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, कॉल्ड इज इक्वालेटरल ट्रायंगल। ये किसका है उदाहरण? इक्वालेटरल ट्रायंगल का। ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ हम देख सकते हैं कि AB साइड BC और साइड AC इक्वल है, तो हम इसको इक्वालेटरल के नाम से जाने जाएंगे। और जब टू साइड्स आर इक्वल, जब दो साइड अगर ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, अर्थात AB इक्वल टू AC, तो हम इसे आइसोस्केलस ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? आइसोस्केलस ट्रायंगल। कहेंगे। स्केलर ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। नो एनी वन साइड आर इक्वल। ABC अगर ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, अर्थात AB not equal to BC not equal to AC is a स्केलर ट्रायंगल। ये आपने साइड के अनुसार आपने लिखा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं एंगल के अकॉर्डिंग टू एंगल के कारण ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ भी 3 प्रकार के होंगे, इसे मिटाते हैं, आप ये जानते होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य अब यहाँ से हमें काम की बातें आ रही है कि हमें जाना क्या है और करना क्या है। पहला है अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट राइट
एंगल ऑफ ट्रायंगल। दूसरा एक्यूट एंगल। और तीसरा ऑब्ट्यूस राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि एक कोण ABC एक ट्रायंगल है जिसका हमेशा बी कोण इक्वल टू वन कोण, यहां हम देख रहे हैं बी कोण 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जिस कोण में एक कोण, तो हम चूंकि जानते हैं कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, अर्थात यहां से हमें दो निष्कर्ष देखने को मौका मिलता है कि एक ट्रायंगल में दो एक्यूट ट्रायंगल होंगे, दो एक्यूट ट्रायंगल होंगे। यहां कोण ए कोण सी दो एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? दो एक्यूट एंगल। ये बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बराबर होंगे तो ये भी 45, ये भी 45, 45, 45, 90। अगर ये 60 होंगे तो ये 30 होंगे, ऐसा हो सकते हैं। क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे जब भी। और हमें पूरे 20 नंबर के लिए सीपी से पढ़ना है, सीपी से पढ़ना है। किसे पढ़ना है? राइट एंगल को। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से सिर्फ इसकी जानकारी आपको 20 नंबर दे देगी। अब आइए, लेकिन चूंकि गणित हम बड़े हो गए, हर चीज जानना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या कहेंगे? जिस त्रिभुज का क्या है? जिस ट्रायंगल का मान 190 से कम हो, कोण का मान क्या हो? थीटा इक्वल टू लेस देन 0। लेस देन 0। और जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज लेस देन 180, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहलाएगा। तो हमने अब तक सीखा एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं। उसके बाद अब जहां तक हमने आपको बात किया था
कि आपको हम सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस होगा वो है राइट एंगल ट्रायंगल किससे। हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ ये ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेने के बाद आपका सारा काम खत्म हो जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले आप देखें 90 डिग्री कोण के सामने का साइड, 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। जो सबसे लार्ज होगा, लार्ज साइड होगा, बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर रिफरेंस यहाँ दो कोण है, एक कोण तो फिक्स है, अब दो कोण, दो एक्यूट एंगल मेरा बच गया, दो एक्यूट एंगल बच गया ए और सी। अगर जिससे हम जिस एंगल का रिफरेंस लें, जिस एंगल से हमको रेफरेंस लेना है उसके ठीक सामने अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। इसके अपोजिट ये होगा क्या, परपेंडिकुलर, और ए साइड आपका बेस कहलाएगा, बेस कहलाएगा, जिसे हम दूसरा एडजेसेंट भी कह सकते हैं। ऐसे हम शॉर्ट नेम बेसिक जाने याद रखेंगे, क्योंकि मुझे आराम होगा हर जगह लेने में। इसका हम शॉर्ट नेम हम हाइपोटेनस के रूप में जानेंगे, इसको हम शॉर्ट नेम, और इसको हम बेस कहेंगे, और उससे ज़्यादा इसको हम एच कहेंगे, इसको हम पी कहेंगे, और इसको हम बी कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको हम एच पी बी कहेंगे। हाइपोटेनस को हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमको रिफरेंस ए रहेगा तब, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू रिफरेंस के अनुसार। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो बात तथ्य है इसमें जानने की बात है कि अगर रिफरेंस ये है, रिफरेंस ए है, एंगल ए दिया गया है, एंगल ए के लिए फॉर एंगल ए तब तो ये आएगा, लेकिन फॉर सी, एंगल सी के लिए तो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनस फॉर एंगल ए के लिए
हाइपोटेनस बराबर AC, परपेंडिकुलर BC चूंकि ये है, और बेस AB। साइड AB। तो आप देख सकते हैं हर चीज, हम जब ये को एंगल लेते हैं तब यहाँ बेस जो परपेंडिकुलर, जो ये BC है जो परपेंडिकुलर बनता है, और AB हमारा बेस बनता है, और AC मेरा हाइपोटेनस बनता है। लेकिन जब हम एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं, रेफरेंस C लेते हैं, तब वहां मेरा यहां फॉर C के लिए परपेंडिकुलर आपका AB है, साइड AB है, और बेस यहां साइड BC है, और हाइपोटेनस यहाँ AC है। क्योंकि AC फिक्स है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कभी बदलते नहीं हैं। जहां 90, अगर 90 यहाँ, अगर इस तरह से फिगर दिखाए जाए, फिगर इस तरह से हो, अगर हम ABC, तो यहाँ जो है, यहाँ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB, और अगर फॉर एंगल B, एक फॉर एंगल B के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P का हो जाएगा AC, और B हो जाएगा BC। आप देख रहे हैं सबसे इवन जो एक एक्सरसाइज है, पूरे इसी पर ये कोण हमेशा बदलते रहते हैं। कभी यहाँ पर चलाएगा ये कोण, कभी ये बेस पर नीचे पर चलाएगा, कभी ऊपर से चला जाएगा। अगर ये चेंज होते रहते हैं, इसके कारण परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, और यही समझने की जरूरत है। ये पूरे एक एक्सरसाइज में पूरा एक्सरसाइज यही काम करवाता है कि कहां से हमको लेना है, कौन मेरा बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन मेरा हाइपोटेनस होगा, इसी की पहचान करना। अगर ये पहचान में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हिसाब का सारा रिजल्ट आपको गलत मिलेंगे। अब जहां तक कि राइट एंगल के बारे में सबसे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इसमें हमने जैसे ही नाम डाला है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब रेशियो मतलब क्या है, टू साइड का अधि है, क्या है, द रेशियो ऑफ टू साइड है, द रेशियो ऑफ टू साइड है। अर्थात यहाँ A B C, यहाँ क्या होगा, त्रिभुज ट्रायंगल ABC में 3 साइड है, 6 रेशियो बनेंगे। 3 साइड के अनुसार 3 दूना 6। अब क्या क्या बनेंगे, अब मान लीजिए यहाँ हम फॉर एंगल C, अब C के लिए यहाँ हम ये P है,
यहाँ बी है और ये एच है। तो एक बार हम ये 6 नाम से जाने जाते हैं, ये 6 नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कॉसेक। ये है क्या? दो साइड का रेशियो है, दो साइड का अनुपात है, दो साइड का अनुपात है। साइन किसको कहेंगे? P बटा H, यानी पर पेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ये है B बटा H, बेस बटा हाइपोटेनस। तीसरा टैन P बटा B पर पेंडिकुलर बटा बेस, और कॉट B बटा P बेस बटा पर पेंडिकुलर, और ये सेक है H बाय B हाइपोटेनस बटा बेस, और कॉसेक बराबर है H बाय P हाइपो हाइपोटेनस बटा पर। ये 6 नाम से जाने जाएंगे, ये 6 नाम से जाने जाते हैं। साइन बराबर P बटा H, कॉस बटा B बटा H, टैन P बटा B, कॉट B बटा P, सेक H बटा B, कॉसेक H बटा P। ये बहुत ही, ये इस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ये 6 नाम से ही जाने जाएंगे। चूंकि ये दूसरा नाम, ठीक है प्यारे बच्चों, आज आप इसको जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अगले क्लास में इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद बच्चों।